हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने अगले लेक्चर में दिल्ली सल्तनत का कुछ भाग देखे थे, जिसमें हमने क्या क्या देखा था। इस्लामिक इन्वेजन देखा था, फिर हमने देखा था कि सबसे पहले इस्लामिक इन्वेजन में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आता है, देन कौन आता है, महमूद गजनवी आता है, उसके बाद गौरी आता है। फिर गौरी अपने कुछ स्लेव को छोड़ के चला, में से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने किसका मतलब कि गुलाम वंश की स्थापना करता है। फिर इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, फिर उसका गुलाम मतलब कि बलबन आता है। फिर इसी तरह हम पढ़े थे। ठीक है, तो फिर उसकी जो तमिश की बेटी रजिया सुल्तान, उसने भी 4 साल तक क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, तो हमें आज देखना था खिलजी डायनेस्टी के बारे में, मतलब कि खिलजी वंश के बारे में देखना था। ठीक, तो सबसे पहले खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। मतलब पूरा पहले खिलजी वंश देख लेते हैं कब से कब तक था। तो खिलजी वंश 1290 से 1320 AD तक था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला रूलर आता है जलालुद्दीन खिलजी, जिसने 1290 से 1296 AD तक क्या करता है, रूल करता है। ठीक, बस 6 साल तक, और ये खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और एक बात जान लीजिए कि जब ये जलालुद्दीन थ्रोन पे बैठता है तो उसकी उम्र कितनी थी, 70 साल पे। मतलब बूढ़े हो जाएंगे, दांत गिरेगा, मतलब छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सॉरी, टॉपिक पे आते हैं। ठीक, तो इसका एक भतीजा था गुरशप अली, जो इसको क्या किया, मार डाला। तो वो कोई और नहीं बल्कि कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, इसके मारने के बाद वो थ्रोन पे बैठता है। 1290 से 1296 तक ये रहता है जलालुद्दीन। फिर इसके बाद इसका भतीजा आता है, उसकी हत्या करके, अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 AD तक था। कब से कब तक, 1296 से 1316 AD तक था। ठीक है, तो पूरा दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर यही है, जलालुद्दीन खिलजी। क्यों? तो देखते रहिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पूरा मज़ा तो बाद में आएगा। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसने क्या किया। सबसे पहले ये गुजरात को जीता, कब, 1298 AD से। देन इसके बाद रणथंभौर 1301 में, फिर मेवाड़ 1303 AD में। मेवाड़ की राजधानी कहाँ पे थी, चित्तौड़, जिसपे एक मूवी भी बनी है, आप लोग ने देखा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद मालवा आता है, मालवा जीतता है 1305 में। फिर जालौर जीतता है 1311 AD में। ठीक है, लेकिन जब ये गुजरात में मतलब गुजरात पे मतलब कि आक्रमण कर रहा था, वहीं पे एक मलू काफूर था, जो एनएच मतलब कि क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि मलिक काफूर का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो काट दिया गया, ताकि कोई भी किंग की जो रानियां होती थी उनको ये सर्व कर सके। मतलब कि एक तरह से इसका प्राइवेट पार्ट काट लिया गया था। ठीक, तो इसको गुजरात इन्वेजन जब कर रहा था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी इसको 1000 दे के ख़रीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जी मलुक काफिर था, ये कहाँ पे युद्ध कर रहा था, मतलब कहाँ पे, तो ये जो पश्चिमी वाला क्षेत्र था वहाँ पे। तो सबसे पहले इसने किसको हराया, जो यादव वंश को, जो रामचंद्र यादव थे, कहाँ के, देवगिरी के, वहाँ उनको हराया। रुद्र प्रताप देव को हराया। फिर इसके बाद वारंगल के काकतीय शासक को हराया। फिर इसके बाद होयसाल शासक को हराया। फिर इसके बाद पांड्या को। इतना नहीं देखना है कि कौन कौन थे, बस हमको ये जानना है कि इसने देवगिरी, काकतीय, होयसाल और पांडव को भी हराता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये 1600 में सिंहासन पर बैठता है। फिलहाल अभी उसकी मृत्यु नहीं कराते हैं, पहले देखते हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जब दक्कन अभियान के बाद इसको सिकंदर सैनी की उपाधि लेता है। फिर इसको अमीर खुसरो द्वारा सुल्तान जहाँ की उपाधि दी जाती है। फिर बदले में ये जो अलाउद्दीन खिलजी है वो अमीर खुसरो को तूते हिंद, पैरट ऑफ इंडिया की उपाधि देता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में, रिफॉर्म के बारे में जो पढ़ने वाला है, इसके बारे में, जो बहुत ही सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन सीधा पूछता है। ठीक, तो इसने सबसे पहले चेहरा और दाग सिस्टम लगाया। दाग मतलब क्या होता था, दाग मतलब ये होता था कि ठप्पा लगाया जाता था घोड़ों पे। ठीक है, घोड़ों पे क्या लगाया जाता था, ठप्पा। ये क्यों लगाया जाता था, क्योंकि उसकी डबल काउंटिंग, मतलब दोबारा न गिने। ठीक, डबल काउंटिंग न करना पड़े। फिर चेहरा एक इस पे लगाया जाता था, तो ये सैनिकों पे
पे लगाया जाता था। उसी तरह की सैनिकों में भी मतलब कि उसकी भी डबल काउंटिंग ना हो, जिसे इसे हुलिया सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुलिया सिस्टम भी कहते हैं। फिर इसके बाद मुक्त खराज, ये रेवेन्यू टैक्स है। रेवेन्यू मतलब राजस्व एकत्रित करने वाला, ठीक। इसके बाद इसने 3 प्रकार का कर लगाया जिसे खराज कहते हैं। ये कौन सा था? तो ये ज़मीन पर टैक्स था। फिर इसके बाद घरई, गृह कर था मतलब होम कर था। फिर इसके बाद चरई, एपिस्टोरल टैक्स था। फिर इसके बाद जकात लगाता है जो गैर मुसलमानों पे लगाया जाता था, अमीर मुसलमानों पे, ठीक है। फिर जजिया, जकात अमीर मुसलमानों पे लगाया जाता था और जजिया क्या होता था? गैर मुसलमानों पे लगाया जाता था। और जजिया सबसे पहले जो इस्लामिक इन्वेजन हुआ था इसके द्वारा मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भी सबसे पहले ये लगाया गया था जजिया कर को। फिर इसको बलबन द्वारा हटा दिया गया होता था। फिर ये लगा दिया है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम लगाता है, फिर इसके बाद बलबन हटाता है, फिर अलाउद्दीन खिलजी लगाता है, ठीक है। फिर इसके द्वारा क्या किया जाता है? 3 बाज़ार स्थापित किए जाते हैं, एक खदान के लिए, दूसरा मंडी के लिए मतलब महंगे कपड़े के लिए, और एक घोड़ों, दासों और मवेशियों के लिए, जिसे शहनाए आदिल के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था? शहनाए आदिल। मतलब इसको बाजार नियंत्रण कर भी कहा जाता था। देखिए यहाँ पे दिया है, इसको बाजार नियंत्रण कर भी कहा जाता था, जिसको शहनाए आदिल टैक्स कहते थे इसको, ठीक है। शहनाए आदिल टैक्स। ये आदिल क्यों लगाया जाता था? ये बाजार पे नियंत्रण करने के लिए, ताकि व्यापारियों दुकानदारों का रजिस्टर बनाए रखे और कीमतों का हिसाब रखे, मतलब कि हिसाब किताब के लिए रखा जाता था, बनाया जाता था, ठीक। फिर इसके बाद दीवान ए रियासत कर लगाया गया जो 2 अधिकारियों द्वारा मतलब अधिकारियों का कर है, दीवान ए रियासत। फिर इसके बाद सनाए मंडी चेक बाजार के लिए लगाया जाता था, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं इसने क्या क्या बनाया, इसने क्या क्या निर्माण किया, ठीक है। तो इसने अलाई किला बनाया, मतलब कि अलाई दरवाज़ा बनाया जो कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, किला। अलाई दरवाज़ा क्या था? जो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार था। फिर इसके बाद 1000 सुतून बनाया जो 1000 खम्भों का जगह होता था। फिर इसके बाद हौज खास बनाया, जिस टंकी बनाया पानी का। और अलाउद्दीन का मकबरा कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में। और इसने एक सिटी का भी स्थापना करा था दिल्ली में, जिसे सीरी के नाम से जानते थे। क्या कहते थे? सीरी, ठीक है। फिर इसके जो पोर्ट कोएट थे दरबारी कवि थे कौन? अमीर खुसरो। उसको इसने उपाधि दी थी तूते हिंद को, जो अभी हम लोग पढ़े थे। और ये भारत में कव्वाली की शुरुआत करी थी किसने? अमीर खुसरो ने, ठीक है। और ये अमीर खुसरो ने क्या उपाधि दी थी अलाउद्दीन खिलजी को? तो सुल्तान ए जहाँ, ठीक है। बस इतना ये पूरा अलाउद्दीन खिलजी का। ये दिल्ली सल्तनत में सबसे मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट इसका रहता है, ठीक है। बाकी तो बस आते जाते रहते हैं। फिर इसके बाद आता है मुबारक खान जो 1316 से 1320 में। फिर आता है खुसरो खान जो 1320 AD तक रहता है। इसका अंतिम शासक किसका? खिलजी वंश का। तो फिर क्या होता है कि जो खुसरो खान की हत्या कर देता है कौन? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना करता है। तुगलक वंश कब से कब तक रहता है? तो 1320 से 1414 AD तक रहता है, ठीक है। तो खुसरो खान की हत्या कर देता है गयासुद्दीन तुगलक, जो 1320 से 1325 AD तक रहता है, ठीक है। और फिर इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करता है और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। बस ये इतना के लिए जाना जाता है। और हाँ, ये तुगलकाबाद की स्थापना करता है गयासुद्दीन तुगलक जो होता है। बस इसी के लिए ये इम्पोर्टेंट है किसका? तुगलकाबाद की, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु नहीं होती है, इसकी हत्या कर दी जाती है इसके बेटे द्वारा। तो इसका पुत्र कौन था? जौना उलुग खान, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि लेता है और उत्तराधिकारी बन जाता है इसकी मृत्यु के बाद, ठीक। तो आता है मोहम्मद बिन तुगलक जो 1325 से 1351 AD तक रहता है। और हाँ, पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य यही था कौन? तुगलक वंश, ठीक है। तो इसका सबसे लंबा साम्राज्य रहता है। इसके शासनकाल में यात्री आता है इब्न बतूता जो मोरक्को से आया रहता है। इसने रिहला नाम की पुस्तक लिखता है, ठीक। और इसको उपाधि दी जाती है तारीख़ फिरोज शाही और तारीख़ जहांदारी जयुद्दीन बर्नी के द्वारा, ठीक है। इन लोग का नाम थोड़ा कठिन होता है, ठीक है।
फिर जो ये मोहम्मद बिन तुगलक है, इसको सबसे मतलब कि बुद्धिमान मूर्ख के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत मतलब प्लान तो बहुत बनाता है और अच्छा प्लान बनाता है, लेकिन क्या करता है कि वो फेल हो जाता है, कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। तो इसका सबसे पहला आता है दोआबकर, जो 1326 में आता है। फिर इसने राजधानी अपना स्थानांतरित किया था 1327 में दिल्ली से दौलताबाद, फिर वहाँ से देवगिरी कर देता है। दिल्ली से दौलताबाद, फिर वहाँ से देवगिरी, ये भी इसके शासन नहीं चलने का मुख्य कारण था, ठीक है। फिर इसके बाद खुरासीन अभियान करता है 1329 में। फिर इसके बाद कराचील अभियान चलाता है 1330 में, ठीक है। फिर इसने टोकन मुद्रा भी चलाई, जिसे सांकेतिक मुद्रा भी कहते हैं, 1329 में, ठीक। जो कांस्य की मुद्रा थी उसको उच्च मतलब कि उसको बहुमूल्य बना दिया था। ये भी इसके शासन, इसको मतलब बहुत ज़्यादा फेमस होने की, सब नहीं होने की सबसे बड़ा रीज़न ये भी था, ठीक। फिरोज शाह तुगलक, ठीक। फिरोज शाह तुगलक जो जजिया को एक अलग कर बना देता है, ठीक है। और इसने 4 कर लगाए हैं, 4 कर, जो जिसको हम कहते हैं खराज, जकात, जजिया और खम्स। खराज किस पे लगाया जाता, तो खराज में भूमि कर था। ये खराज क्या था, भूमि कर था। इसमें भूमि की उपज का 1/10 भाग कर के रूप में देना पड़ता था। फिर इसके बाद जकात आता, ये कर था, ये संपत्ति कर था, जो 2% देना पड़ता था। इसके बाद जजिया कर था, जो गैर मुसलमानों पे लगाया जाता था। और एक था खम्स। खम्स ये युद्ध के दौरान होता था, मतलब युद्ध के दौरान जो लूटपाट होता था उसका 1/5 भाग ये क्या करता था, ले लेता था, ठीक है। और इसने कई मतलब कि कई नहरों की मरम्मत कराई, जिसे हक ए सर्व या हासिल सर्व के नाम से जाना जाता था। ये क्या था, ये जल कर था। कौन सा कर था, तो जल कर था। और इसने स्थापना करी फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद। जौनपुर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर रखा, क्योंकि उसका नाम क्या था, जौना पहले था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसके पापा, उसका नाम जौना था, तो उनकी याद में जौनपुर सिटी का भी स्थापना करता है, ठीक है। फिर इसके बाद दिल्ली में एक अस्पताल का निर्माण करता है, जिसके दार उल शिफा के नाम से जाना जाता है। फिर इसके दीवान खैरात एक नया विभाग की स्थापना करता है, जिसमें गरीब लड़कियों की शादी कराई जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद उनके प्रधानमंत्री कौन थे, खान ए जहाँ मकबूल, ठीक है। फिर इसने ये क्या किया कि जो एकता प्रथा था, एकता प्रथा में क्या होता था को भूमि का मतलब कि भाग दिया जाता कर के रूप में ना, तो उसको ये वंशानुगत कर दिया था। कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। बस इसके बारे में इतना ही जानना है, बाकी हम लोग पूरा पढ़ नहीं रहे हैं, बस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, एक शार्ट माइंड मैप के द्वारा, जो हमारा लग रहा है सीजीएल एग्ज़ाम से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज सीजीएल एग्ज़ाम तो अभी होगा नहीं, पता नहीं कब आएगा उसका, देखते हैं। फिर तो हमारा ये CHL MTS तो और लास्ट में जाने वाला है, आई थिंक अक्टूबर नवंबर तक तो होगा ही, नवंबर में चला जाएगा, ठीक। तब तक तो हम जो बोले थे वो लग रहा है सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये हंसने वाली बात नहीं है, बहुत दुख का विषय है, ठीक है। छोड़िए, कंट्रोवर्सी पे नहीं आते, हम अपना पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके बाद होता है तैमूर आक्रमण, जो 1398 था। ये मतलब तैमूर क्या था, मंगोल था। इसके शासनकाल में ही ये आक्रमण किया था तैमूर, बल्कि ये मंगोलों का ये लास्ट आक्रमण था। कब, 1398 में। फिर इसके बाद जो तुगलक वंश था उसका अंतिम शासक कौन था, मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है। बस इसको यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद आता है सैयद वंश, जो 1414 से 1450 तक रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमको ये सब का बस छोटा छोटा राज्य होता है, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं। बस इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि इसका मिलान करने के लिए आ जाता है, इसके बाद कौन था, इसके बाद कौन था, इसके बाद कौन था, ठीक है। बस यही देखना है। तो खिज्र खान आता है 1414 से 1421 AD तक। फिर इसके बाद मुबारक शाह आता है 1421 से 1434 AD तक। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह आता है 1434 से 1443 AD तक। फिर इसके बाद आलम शाह आता है 1443 से 1451 AD तक, ठीक है। सैयद वंश को हम बस इतना ही जानेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट वाला आता है कौन, लोधी वंश, जो 1451 से 1426 AD तक रहता है। 1451 से 1426 AD तक। इसकी इसकी स्थापना किसने किया, तो बहलोल लोधी। ये कब से कब था, तो ये 1451 से 1488 AD तक था, ठीक है।
इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है। ये क्या था, अफ़गान का सरदार था और ये पंजाब में खुद को स्थापित किया था, बस इतना ही जानना है। फिर इसके में आता है थोड़ा सा सिकंदर लोदी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये राजधानी को दिल्ली से कहाँ किया था, आगरा किया था। फिर ये खेती के माप के लिए 32 अंकों का गज सिकंदरी, मतलब कि सिकंदर यार्ड, मतलब कि मापन की वो शुरुआत करा था, बस जिसमें 32 अंक होते थे, जिसको क्या कहा गया था, गज ए सिकंदरी। ठीक है। और ये कवि भी था। इसने गुलरुखी उपमान से फारसी में कविताएं लिखी। गुलरुखी पूछ देता है क्वेश्चन में सीधा कि गुलरुखी किसने लिखा था, तो कौन, सिकंदर लोदी। ठीक है। और इसने मोट मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। बस इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। ठीक। इसके बाद इम्पोर्टेंट कौन हो जाता है, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कब से कब तक था, तो ये 1517 से 1526 AD तक था। इसका सबसे मेन मतलब ये जाना जाता है, बस एक ही काम किया, बेचारा मर गया, लेकिन फिर भी सबसे इम्पोर्टेंट है पूरा दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी। इसने बाबर के साथ पानीपत की लड़ाई लड़ी 1526 ईस्वी में। फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर यहीं से क्या करता है, बाबर आ जाता है। ठीक है। जिसने मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक। तो इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा सा देख लेते हैं पूरा दिल्ली सल्तनत में जितना भी केंद्रीय प्रशासन था, जितना भी कर लगाए गए थे, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक। फिर हमारा ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। तो आता है और कौन को लगाया था ये भी देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन ये बहुत 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सीधा क्वेश्चन पूछ देगा दीवान ए बिराजत, मतलब कि बिजारत ये कौन से विभाग का था, तो ये वित्त विभाग था। दीवान ए बिजारत ये कौन सा था, तो ये वित्त विभाग से था। फिर इसके बाद आता है दीवान ए आरिज। आरिज नहीं, इसको हम कहते हैं दीवान ए अर्ज। इसको किसने लगाया था, तो इसको बलबन लगाया था। किसने लगाया था, बलबन ने लगाया था। ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, दीवान ए अर्ज। फिर इसके बाद आता है दीवान ए हिंसा, ये पत्राचार विभाग का था। फिर इसके बाद दीवान ए रिसालत ये अपील विभाग था। और इसको किसने लगाया था, हमने अभी देखा था, कौन लगाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी लगाया था। ठीक है। फिर इसके बाद आता है दीवान ए मुक्त खराज, इसको भी अलाउद्दीन खिलजी लगाया था। ये क्या था, ये बकाया कर था। फिर इसके बाद आता है दीवान ए रियासत क्या था, ये वाणिज्य विभाग था। फिर इसके बाद लगता है दीवान ए कोई, एक कृषि विभाग का था। जिसने दीवान ए कोई कौन लगाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक लगाया था। कौन लगाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके साथ छूट गया था, इसको हम नहीं बताया, तो यहाँ पे याद कर लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक लगाया था। कौन, दीवान ए कोई, ये कौन सा था, तो ये कृषि विभाग का था। ठीक। इसके बाद लगता है दीवान ए बंदगान, ये दासों का होता है। फिर इसके बाद दीवान ए खैरात, ये दान विभाग का था। इसको फिरोज शाह तुगलक लगाता है। दीवान ए खैरात ये दान विभाग का था, इसको फिरोज शाह तुगलक लगाता है। फिर इसके बाद आता है दीवान ए इश्तियाक, जो पेंशन विभाग का था। ठीक है। और थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन लिखा था, यहाँ पे तो नहीं दिया है, लिखो नहीं थी, यहाँ पे हम बता देते हैं। एक आता है पुस्तकें, मतलब पूरा दिल्ली सल्तनत में पुस्तकें का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है तारीख ए मुबारक शाही, जैसे बिन अहमद सर हिंदी लिखे थे फारसी में। तारीख ए मुबारक शाह, जिसको किसने लिखा था, बिन अहमद सर हिंदी फारसी में। फिर एक आता है तबाक ए नासिरी, जिसे मिनाज उल सिराज लिखते हैं। तबकात ए नासिरी, जिसको किसने लिखा था, तो मिनाज उल सिराज। फिर एक आता है तहकीक ए हिंद, इसको किसने लिखा था, तो अलबरूनी ने। ठीक है। तो हमारा पूरा दिल्ली सल्तनत आज ख़त्म हो गया। फिर कल हम देखेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। ठीक है। तो हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, कल मिलते हैं। तब तक आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।